क्रोनोलॉजी के यहाँ से टॉपिक डिस्कस कर रहे हैं। इसमें कैसे कैसे क्वेश्चन करंट जीके में राजस्थान की क्रोनोलॉजी, राजस्थान के ही पोर्शन लिया है इसमें, बाकी वीडियोस में अलग अलग पोर्शन लेंगे। तो सबसे पहले अप्रैल क्रोनोलॉजी में अगर यहाँ से हम देखें राजस्थान जीके में, राजस्थान में लोकसभा चुनाव कितने चरणों में किए गए थे? राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में किए गए थे। और ये जो 18वीं लोकसभा है इसके चुनाव 2 चरणों में किए गए थे। अब 2 चरण कौन कौन से थे? एक तो 19 अप्रैल को था और दूसरा 26 अप्रैल को था। राजस्थान में लोकसभा चुनाव 2 चरणों में किए गए। 18वीं लोकसभा के चुनाव थे 19 अप्रैल और 26 अप्रैल को किए गए। 19 अप्रैल को 12 सीट पर और 26 अप्रैल को 13 सीट पर, टोटल 25 सीट है। तो 25 को अगर हम आधा आधा बांटे तो यहाँ से 12 और एक और बच रही है, तो एक हम यहाँ से मान रहे हैं। तो 26 अप्रैल को 13 सीट पर, 19 अप्रैल को 12 सीट पर। पहला पॉइंट तो यहाँ से ये बन सकता है। इसके क्वेश्चन हो सकते हैं राजस्थान लोकसभा चुनाव कितने चरणों में किए गए, कौन कौन सी तारीख पर किए गए और कितने कितनी सीटों पर किए गए, ये सारे हमने इसमें डिस्कस कर लिए। उसके अलावा इसी समय के आसपास उपचुनाव भी ऑर्गेनाइज करवाए गए थे। उपचुनाव बांसवाड़ा सीट पर, बांसवाड़ा की विधानसभा सीट पर उपचुनाव भी आयोजित करवाए गए थे। अडानी ग्रुप ने 180 मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया, जैसलमेर में लगाया। तो अडानी ग्रुप ने कितने मेगावाट का सोलर प्लांट लगाया? 180 मेगावाट का लगाया और जैसलमेर जिले में लगाया है। अडानी ग्रुप का 180 मेगावाट का सोलर प्लांट जैसलमेर जिले में लगाया गया है। जल जीवन मिशन में डीडवाना कुचामन शीर्ष पर रहा है। जल जीवन मिशन में कौन सा जिला शीर्ष पर रहा है? डीडवाना कुचामन रहा है। 11 जिले ने टॉप परफॉर्मेंस दी है, जबकि 24 जिले अति पिछड़े जिले हैं। तो कितने जिले टॉप परफॉर्मेंस में रहे हैं? 11 जिले टॉप परफॉर्मेंस में रहे हैं, 24 जिले अति पिछड़े जिले रहे हैं। जो डीडवाना कुचामन शीर्ष पर रहा है उसके अंक रहे हैं 75.95 अंक रहे हैं। 75.95 अंकों के साथ डीडवाना कुचामन टॉप पे रहा है और खेतल तिजारा सेकंड रैंक पे रहा है, जिसमें 70.47 अंक है। 11 जिले टॉप परफॉर्मेंस में रहे हैं, जबकि 24 जिले अति पिछड़े क्षेत्र में रहे हैं। सुंदरकांति जोशी पुरस्कार 2024 का यहाँ से नाम बता दिए गए। सुंदरकांति जोशी पुरस्कार जिनको मिलने वाला है 2024 के, उसमें नाम है सीनियर कैटेगरी में ज्योति चौधरी, सब जूनियर में वृंदा शर्मा और लाइफ टाइम अचीवमेंट में सीता भार्गव रही है। सीनियर में ज्योति चौधरी, सब जूनियर में वृंदा शर्मा और लाइफ टाइम में सीता भार्गव। सीनियर सब जूनियर और लाइफ टाइम क्या क्या नाम रहे हैं? ज्योति वृंदा सीता। सुंदरकांति जोशी पुरस्कार जो महिलाओं का नाम इसमें बता दिया गया है, ज्योति वृंदा और सीता, ज्योति चौधरी, वृंदा शर्मा, सीता भार्गव, सीनियर सब जूनियर लाइफ टाइम। तो क्या क्या नाम है? सुंदरकांति जोशी पुरस्कार 2024 का नामांकन में नाम आया है। यहाँ से किन किन को दिया जाना है? सीनियर सब जूनियर और लाइफ टाइम में ज्योति वृंदा और सीता, ज्योति चौधरी, वृंदा शर्मा, सीता भार्गव। सतत विकास के लक्ष्यों में तेजी हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन का आयोजन किया गया। 4 से 5 मार्च में आयोजन किया गया, जयपुर में किया गया। सतत विकास के लक्ष्यों को तेजी से प्राप्त करने हेतु राष्ट्रीय सम्मेलन जयपुर में आयोजित किया गया 4 से 5 मार्च के बीच में रहा है। नीति आयोग द्वारा यह आयोजित किया गया और इसमें यहाँ से भागीदारी रही है यूएनडीपी की और संयुक्त राष्ट्र की। नीति आयोग द्वारा आयोजित किया गया, यूएनडीपी और संयुक्त राष्ट्र की भागीदारी रही है। 3 नॉलेज पोर्टल लगाए गए हैं। एक तो STG नॉलेज हब, दूसरा राजस्थान खाद्य व पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड और SDG 2 जीरो हंगर डैशबोर्ड। तो इसके दौरान 3 नए पोर्टल का यहाँ से शुभारंभ किया गया। 3 नए पोर्टल कौन कौन से? इस ऑप्शन में 3 नाम आ सकते हैं, चौथे का हमने बताना है कौन सा नहीं है। तो उसके केस में कौन कौन से हैं? SDG नॉलेज हब, खाद्य व पोषण सुरक्षा विश्लेषण डैशबोर्ड और SDG 2 जीरो हंगर डैशबोर्ड रहा है। संगीत नाटक अकेडमी 2022 में, संगीत नाटक अकेडमी 2022 के यहाँ से जो नाम है संगीत नाटक अकेडमी पुरस्कार जो दिए जाने हैं 2022 के दिए जाने हैं वसंत काबरा, दौलत राम वैद्य और गफूरुद्दीन मेवाती जोगी को। किन किन को दिए जाने हैं? वसंत काबरा, दौलत राम वैद्य और गफूरुद्दीन मेवाती 2022 के हैं। वसंत काबरा का सरोज वादक में संबंध है, दौलत राम वैद्य का अलाइड थिएटर आर्टिस्ट और गफूरुद्दीन मेवाती जोगी भप्पंग सेन का संबंध है। संगीत नाटक अकेडमी के जो पुरस्कार दिए जाने हैं 2022 का नाम 22 के अवार्ड दिए जाएंगे। वसंत काबरा सरोज से संबंध है, दौलत राम वैद्य का थिएटर आर्टिस्ट है, गफूरुद्दीन मेवाती जोगी भप्पंग से संबंधित है। और 2023 का जो है दिए जाने वो मोइनुद्दीन को दिया जाएगा सारंगी वादन के लिए। मोइनुद्दीन 2024 का संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड सारंगी वादक के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड के लिए नाम आए हैं। एक तो जयपुर अवार्ड दिया जाएगा जयपुर की प्रियदर्शनी मिश्रा को थिएटर राइटिंग के लिए और अलवर के यूसुफ मेवाती को लोक संगीत के लिए। उस्ताद बिस्मिल्लाह खान युवा अवार्ड जयपुर की प्रियदर्शनी मिश्रा को थिएटर राइटिंग के लिए और अलवर के यूसुफ मेवाती को लोक संगीत के लिए दिया जाना है। IIT जोधपुर ने हाइब्रिड ड्रोन
यहाँ से बनाए हैं जो एहिंगा पक्षी के कंसेप्ट पे आधारित है। IIT जोधपुर ने हाइब्रिड ड्रोन का निर्माण किया है जो यहाँ से एहिंगा पक्षी के कंसेप्ट पे आधारित है। राजस्थान जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड की यहाँ से शुभारंभ किया गया है जो 15 मार्च 2024 को किया गया है। राजस्थान जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड का 15 मार्च 2024 को शुभारंभ किया गया है। राजस्थान फर्स्ट रैंक चालू ऐसे शुभारंभ करने वाला राजस्थान पहला राज्य बना है देश में। बाद इसका कार्य राजस्थान जल संसाधन प्रणाली डैशबोर्ड का कार्य क्या होगा? बांध व नहरों का पानी का रियल टाइम डेटा कलेक्ट करना, बाढ़ सूखा पूर्वानुमान लगाना और जल संसाधन भूजल विभाग द्वारा करना। किस किस में करना है? एक तो बांध नहरों का पानी का रियल टाइम डेटा कलेक्ट करना है, बाढ़ सूखा पूर्वानुमान लगाना है और जल संसाधन भूजल विभाग द्वारा किया जाना है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन स्टार्ट की गई। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन में होगा क्या? ये है नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भारत सरकार, राज्य विधानसभा सचिवालय में समझौते पर स्टार्ट की गई है। नेशनल ई विधान एप्लीकेशन भारत सरकार, राज्य सरकार और राजस्थान सरकार और राजस्थान विधानसभा सचिवालय में समझौते पर स्टार्ट की गई। राजस्थान मुख्यमंत्री आर्थिक सुधार सलाहकार परिषद के स्थान पर नीति आयोग स्टार्ट किया गया है। जैसे नीति आयोग नेशनल में चल रहा है, नीति आयोग राजस्थान में स्टार्ट किया गया है। ये क्वेश्चन अभी करंट में एक पेपर में पूछा भी गया था, AEN वाले पेपर में। मुख्यमंत्री आर्थिक सलाहकार परिषद के स्थान पर राजस्थान में कौन सा संगठन स्टार्ट किया गया? नीति आयोग किया गया। नीति आयोग का फुल फॉर्म होगी राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी इनोवेशन, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर टेक्नोलॉजी ट्रांसफॉर्मेशन इनोवेशन, राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन इनोवेशन के आधार पर नीति आयोग की स्थापना की गई। राजस्थान इंस्टीट्यूट फॉर ट्रांसफॉर्मेशन एंड इनोवेशन ये विकसित राजस्थान 2047 के कंसेप्ट पे स्टार्ट किया गया है। इसके जो अध्यक्ष होंगे, जैसे नीति आयोग के अध्यक्ष पदेन PM होते हैं, वैसे नीति आयोग के अध्यक्ष पदेन CM होंगे। रामगढ़ क्रेटर 12 देश का पहला अधिसूचित भू विरासत घोषित किया गया। रामगढ़ क्रेटर 12 देश का पहला अधिसूचित भू विरासत घोषित किया गया है। अब यहाँ से पंचायती राज विभाग में विभागों का बंटवारा किया गया। उन विभागों के बंटवारे में महिला व बाल विभाग की जो चेयरपर्सन बनी है वो बनाई गई है दिया कुमारी। महिला व बाल विभाग दिया गया दिया कुमारी को। कृषि विभाग किरोड़ीलाल मीणा को दिया गया। चिकित्सा व स्वास्थ्य विभाग गजेंद्र सिंह खींवसर को दिया गया। प्राथमिक शिक्षा विभाग मदन दिलावर को दिया गया। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अविनाश गहलोत को दिया गया। तो महिला व बाल विभाग दिया गया दिया कुमारी को। कृषि विभाग दिया गया किरोड़ीलाल मीणा को। चिकित्सा स्वास्थ्य विभाग गजेंद्र सिंह खींवसर को। प्राथमिक शिक्षा विभाग मदन दिलावर को। सामाजिक न्याय अधिकारिता विभाग अविनाश गहलोत को दिया गया है। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश रजत पदक जीता है। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश का अगर यहाँ से देखें, पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश को एक तो रजत पदक मिला है, साथ ही एक यहाँ से मिश्रित में और सिंगल में दोनों में ही रजत पदक मिला है। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश खंडेलवाल को रजत पदक मिला है। रजत पदक एक तो मिला है, अगर सिंगल में देखें तो 223.2 अंक हासिल किए। 223.2 अंक हासिल किए। 50 मीटर एयर राइफल में SH4 कैटेगरी में इन्हें रजत पदक मिला है। सिंगल में 223.2 अंक हासिल किए हैं 50 मीटर राइफल में SH4 कैटेगरी में, और मिश्रित में भी 50 मीटर में SH1 कैटेगरी में इन्हें रजत पदक मिला है। पैराशूटिंग वर्ल्ड कप में रुद्रांश को मिले हैं रजत पदक, एक तो सिंगल में और ऊपर से मिश्रित में। सिंगल में और मिश्रित में दोनों में ही 50 मीटर थे। एक में सिंगल वाले में SH4 कैटेगरी और मिश्रित वाले में SH1 कैटेगरी, और सिंगल वाले में 223.2 अंक हासिल किए थे उसने। मोना अग्रवाल को स्वर्ण पदक मिला है इसी पैराशूटिंग कप में। और मोना अग्रवाल को एक तो स्वर्ण पदक मिला है, एक रजत पदक मिला है। स्वर्ण पदक मिला है 10 मीटर एयर राइफल में SH1 कैटेगरी में। मोना अग्रवाल को स्वर्ण पदक मिला है SH1 कैटेगरी में एयर राइफल में 10 मीटर में। मिश्रित में मिला है रजत पदक SH1 कैटेगरी, मिश्रित में रजत पदक SH1 कैटेगरी में। माँ वाउचर योजना जो 12 भरतपुर और फलोदी में स्टार्ट की गई थी, माँ वाउचर योजना अब पूरे प्रदेश में लागू कर दी गई। माँ वाउचर योजना 12 भरतपुर और फलोदी में जो पहले लागू की गई थी अब पूरे प्रदेश में लागू है। देवेंद्र झाझड़िया को पैरा ओलंपिक समिति का अध्यक्ष बनाया गया है। नमो ड्रोन दीदी ऐप स्टार्ट कर दिया गया है। कोटा से स्टार्ट किया गया है। नमो ड्रोन दीदी कोटा से ऐप स्टार्ट कर दिया गया है। और इससे पहले PM महिला किसान ड्रोन केंद्र 30 नवंबर 2023 को स्टार्ट किए गए थे। PM महिला किसान ड्रोन केंद्र 30 नवंबर 2023 को स्टार्ट किए गए थे। हमारा सम्मान हमारा संविधान अभियान कार्यक्रम स्टार्ट किया गया है। हमारा सम्मान हमारा अभियान कार्यक्रम की शुरुआत बीकानेर जिले से की गई है।
गंगा सिंह यूनिवर्सिटी से स्टार्ट किया गया था हमारा सम्मान हमारा संविधान अभियान कार्यक्रम। नेक्स्ट है CES की रिपोर्ट के अनुसार हनुमानगढ़ टॉप 3 प्रदूषित शहरों में शामिल है। हनुमानगढ़ शामिल है टॉप 3 प्रदूषित शहरों में और इसके एवरेज रेटिंग रही है 171.6 रेटिंग के साथ हनुमानगढ़ टॉप 3 प्रदूषित शहरों में शामिल है। उसके अलावा टॉप में अगर देखें राजस्थान के कौन कौन से शहर आते हैं, वो आते हैं हनुमानगढ़, धौलपुर, भिवाड़ी, गंगानगर, भरतपुर। हनुमानगढ़, धौलपुर, भिवाड़ी, गंगानगर, भरतपुर 171.6 की रेटिंग के साथ हनुमानगढ़ टॉप में 3 में रहा है। उसके अलावा हनुमानगढ़, धौलपुर, भिवाड़ी, गंगानगर, भरतपुर, हनुमानगढ़, धौलपुर, भिवाड़ी, गंगानगर, भरतपुर और मिनिमम में रहे हैं। मिनिमम में अगर सिरोही की रेटिंग देखें, सिरोही 44 एवरेज रेटिंग के साथ सिरोही मिनिमम में रहा है राजस्थान के शहरों में। सिरोही, भरतपुर, अजमेर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, भरतपुर, अजमेर, प्रतापगढ़, राजसमंद, सिरोही, भरतपुर, अजमेर, प्रतापगढ़, राजसमंद। तो यहाँ से हनुमानगढ़ तो रहा है टॉप 3 जिलों में 171.6 रेटिंग के साथ। हनुमानगढ़, धौलपुर, भिवाड़ी, गंगानगर, भरतपुर और मिनिमम में रहा है सिरोही, बाड़मेर, अजमेर, प्रतापगढ़, राजसमंद, ये टॉप में रहे हैं। भूकिया, जगतपुरा और काकरियागारा ये जो खाने हैं ये सोने से संबंधित है और बांसवाड़ा जिले में स्थित है और इनकी नीलामी का कुछ था, पर यहाँ से आपके केस में ये पूछा जा सकता है भूकिया, जगतपुरा, काकरियागारा किस प्रकार की खानी है। तो ये सोने की खाने हैं, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। भूकिया, जगतपुरा नाम से समझ में आ जाएगा, काकरियागारा भी सोने की खान है, बांसवाड़ा जिले में स्थित है। राजस्थान में तेंदुओं की संख्या 721 हुई। राजस्थान में तेंदुओं की संख्या कितनी होगी? 721 तेंदुए हो गए राजस्थान में अब तक। और अब अंकित खंडेलवाल जो जयपुर से जिनका संबंध स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर बनाए गए हैं। अंकित खंडेलवाल जिनका जयपुर जिले से संबंध है, स्वच्छ भारत अभियान के ब्रांड एम्बेसडर इन्हें बनाया गया है। ओंकार सिंह लखावत को राजस्थान विरासत संरक्षण संवर्धन प्राधिकरण के अध्यक्ष बनाया गया। ओंकार सिंह लखावत राजस्थान विरासत संरक्षण संवर्धन प्राधिकरण के इन्हें अध्यक्ष बनाया गया है। हिमानी पुनिया का संबंध बैडमिंटन खेल से। धनंजय सिंह खींवसर का RCA का अध्यक्ष बनाया गया। धनंजय सिंह खींवसर को RCA का अध्यक्ष बनाया। गोविंद डागुर ब्रजभाषा विभूषण से सम्मानित किए गए। हिमानी पुनिया का संबंध बैडमिंटन से। धनंजय सिंह खींवसर RCA के अध्यक्ष बनाए गए हैं। गोविंद डागुर ब्रजभाषा विभूषण से सम्मानित किए गए। स्कूल एट होम 13 मार्च 2024 को स्टार्ट किया गया। स्कूल एट होम ऐप की शुरुआत 13 मार्च 2024 से की गई। सामाजिक न्याय और अधिकारिता विभाग से द्वारा की गई है। उसके अलावा राजस्थान सरकार द्वारा रामाश्रय का कंसेप्ट चला गया है। रामाश्रय कंसेप्ट चलाने वाला राजस्थान देश का पहला राज्य बन चुका है। इसके कंसेप्ट के अनुसार हॉस्पिटल में बुजुर्गों के लिए एक अलग से वार्ड बनाया जाएगा। उसके लिए डॉक्टर्स की भी अपॉइंटमेंट अलग से की जाएगी। नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता आयोजन असम जिले में किया गया था। नेशनल बॉक्सिंग प्रतियोगिता, इसमें जितने भी ये जो प्लेयर्स हैं इन सब का संबंध भरतपुर जिले से है। तो भरतपुर जिले से अगर संबंध में देखें, साक्षी को स्वर्ण मिला है, उत्कर्ष और पीयूष को कांस्य मिला है। ये सब जूनियर कैटेगरी से। साक्षी, उत्कर्ष और पीयूष, साक्षी, उत्कर्ष, पीयूष, साक्षी को स्वर्ण मिला है, उत्कर्ष और पीयूष को कांस्य मिला है। ये सब जूनियर कैटेगरी से संबंधित है। और जूनियर कैटेगरी से हर्ष पांचाल और हिमांशु, हर्ष पांचाल को रजत और हिमांशु को कांस्य मिला है। तो नेशनल बॉक्सिंग कंपटीशन जो है या प्रतियोगिता है असम जिले में आयोजित की गई। भरतपुर जिले से इन सारे खिलाड़ियों का संबंध है, जिसमें साक्षी, उत्कर्ष और पीयूष इनका सब जूनियर कैटेगरी से हर्ष और हिमांशु है। साक्षी को स्वर्ण मिला है, उत्कर्ष और पीयूष को कांस्य मिला है, हर्ष पांचाल को रजत मिला है और हिमांशु को कांस्य मिला है। तो हिमांशु और पीयूष आप इसे याद रख सकते हैं। हिमांशु और पीयूष दोनों को कांस्य मिला लास्ट में 6 के कंसेप्ट से। थैंक यू।